हेलो एवरीवन। तो देखो अपन ने वर्नियर कैलिपर पढ़ा। अब उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अपना सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? स्क्रू गेज। क्या है? स्क्रू गेज। तो आज अपन बात करने वाले हैं स्क्रू गेज के बारे में। तो देखो स्क्रू गेज को हम माइक्रो स्क्रू गेज ऐसे बोले, माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। जो स्क्रू गेज है उसके दो नाम होते हैं, या तो क्वेश्चन में स्क्रू गेज लिखा होता है या क्वेश्चन के अंदर माइक्रोमीटर स्क्रू लिखा होता है या माइक्रोमीटर लिखा होता है। अब ये इंस्ट्रूमेंट होता कैसा है पहले तो उसकी बात करते हैं, और इसकी जरूरत क्या पड़ती है, इससे रीडिंग कैसे लेते हैं, उन चीजों की अपन आगे यहां पर बात करेंगे। तो देखो वर्नियर जो कैलिपर है, हमने क्या कहा जब वर्नियर कैलिपर की बात की कि अपना नॉर्मल स्केल है वो उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? उसका लिस्ट काउंट होता है 1 mm। कितना होता है? 1 mm। तो 1 mm से कम पे आपको एक्यूरेसी चाहिए, उससे कम वाले अगर आपको डाटा एक्यूरेटली मेजर करने हैं तो आप जाते हो वर्नियर कैलिपर पे और उसका लिस्ट काउंट आ जाता है 0.1 mm, या फिर ऐसे कहें कि 0.01 सेंटीमीटर के अराउंड उसका लिस्ट काउंट आता है। लेकिन अगर मान लो अपने को 0.1 mm से भी छोटे वैल्यूज को एग्जैक्टली मेजर करना है तो वहां पर फिर वर्नियर कैलिपर काम नहीं आता है। और वहां पर वर्नियर कैलिपर काम नहीं आता तो वहां पर यूज में लेते हैं किसको? स्क्रू गेज को। किसको यूज में लेते हैं? स्क्रू गेज को। तो पहली चीज अपने को ध्यान रखनी कि स्क्रू गेज की जरूरत क्या है कि अगर अपने को 0.1 mm से भी कम की ओर एक्यूरेटली जाना है तो वहां पर जरूरत किसकी पड़ती है? स्क्रू गेज की पड़ती है। अब स्क्रू गेज होता क्या है? तो देखो स्क्रू गेज अपना है वो इस तरीके का एक सिस्टम होता है, एक अपैरेटस होता है। उसमें होता क्या है देखो कि एक स्क्रू टाइप में रहता है कि इसको हम आगे पीछे घुमा सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? हमें आगे पीछे घुमा के ऐसे आगे पीछे ले जाते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट का डायमीटर कैलकुलेट करना है, अगर जैसे मान लो मुझे क्या करना है, इस पेन का डायमीटर कैलकुलेट करना है तो मैं इसको यहां रखता हूं और यहां रख के इसको क्या कर देता हूं? पैक कर देता हूं। तो यहां पर अवेलेबल जो मेजरमेंट है उसके बेसिस पे मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे रीडिंग लिख लेता हूं और उसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो अपना स्क्रू गेज है इसके बारे में समझना है कि है क्या। तो देखो इस स्क्रू गेज के अंदर देखो सिमिलरिटी रहेगी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के अंदर। है क्या? वर्नियर कैलिपर में भी 2 स्केल होते हैं और स्क्रू गेज में भी 2 स्केल होते हैं। वर्नियर कैलिपर में भी 2 स्केल होते हैं और स्क्रू गेज में भी 2 स्केल होते हैं। वहां पर होता है आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल। यहां हम बोलते हैं क्या कि देखो यहां पे ये स्केल होता है, यहां पे स्केल होता है, इसको बोला जाता है मेन स्केल या लीनियर स्केल। यहां पे स्केल बने होते हैं तो इसको बोला जाता है या तो मेन स्केल या अपन बोलते हैं क्या? लीनियर स्केल। दूसरा यहां पर क्या होता है कि घूमने वाला पार्ट होता है। ये जो घूमने वाला पार्ट है, इस घूमने वाले पार्ट पे भी डिविजन्स बने होते हैं तो इसको बोला जाता है सर्कुलर स्केल। क्या बोला जाता है? सर्कुलर स्केल। तो हम क्या करेंगे, अब देखो जो सर्कुलर स्केल है उसको तो रिप्रेजेंट करेंगे CS से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? CS से। और जो मैन स्केल है इस मैन स्केल को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? MS से। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि स्क्रू गेज के अंदर भी क्या है, एक आपका मेन स्केल ऐसे बना होता है, ये जैसे स्क्रू को घुमाते हैं ना सेम वैसे ये इसको घुमा के आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो घुमाते हैं तो इस घूमने वाले पोर्शन के ऊपर स्केल बना होता है, इसको बोला जाता है सर्कुलर स्केल। इसको रिप्रेजेंट करेंगे CS से। ये लीनियर वाला इसको रिप्रेजेंट करेंगे MS से। MS मतलब मेन स्केल और CS मतलब सर्कुलर स्केल। ये तो बात हुई इंस्ट्रूमेंट की। अब इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, काम कैसे करता है वो समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, यहां पर एक टर्म आता है पिच ऑफ स्क्रू गेज या पिच लेंथ बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं पिच लेंथ या पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो देखो है क्या यहां पे हम कहते हैं कि देखो कोई भी स्क्रू होता है ना, इस स्क्रू पे कोई भी स्क्रू होता है, उस स्क्रू पे अपन कहते हैं इस तरीके से कि थ्रेड्स बनी होती है। हमने कहा यहां पे जो अपना ये स्क्रू होता है
इस स्क्रू पे थ्रेड्स, मतलब ऐसे धागे, धारियों से धारियां बनी होती है, ऐसे ऐसे बनी होती है। तो हम क्या करते हैं, स्क्रू को एक बार पूरा घुमाते हैं, स्क्रू को एक बार पूरा घुमाते हैं। तो एक बार पूरा घुमाने पर वो कितना आगे या कितना पीछे जा रहा है, एक बार घुमाने पर वो कितना आगे या कितना पीछे जा रहा है, वो डिसाइड होता है किससे, इन थ्रेड्स के बीच के सेपरेशन से। इन थ्रेड्स के बीच के सेपरेशन से डिसाइड होता है कि एक बार घुमाने पर वो कितना आगे या कितना पीछे जाएगा। और इसी को बोला जाता है क्या, पिच लेंथ। क्या बोला जाता है, या तो पिच बोलते हैं या क्या बोलते हैं, पिच लेंथ बोलते हैं। तो देखो सबसे पहला टर्म क्या बना यहां पे, पिच लेंथ। यानी स्क्रू को एक बार घुमाने पर, स्क्रू को एक बार घुमाने पर कितना आगे या पीछे जाता है, उस लेंथ को बोला जाता है पिच लेंथ। या दो थ्रेड्स के, दो कंटिन्यूअस या कंजुगेटिव थ्रेड्स के बीच का जो सेपरेशन है, दो कंजुगेटिव थ्रेड्स के बीच का जो सेपरेशन है, इसी का नाम क्या है, पिच लेंथ है। तो हम क्या कहेंगे, क्या याद रखोगे आप यहां से, कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव थ्रेड्स, टू कंजुगेटिव थ्रेड्स ऑफ स्क्रू, या फिर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। यानी कि दोनों में से कोई भी हो, एक ही बात है। एक बार घुमाने पर कितना आगे या पीछे जा रहा है मेन स्केल पे, वो हो जाएगी उसकी पिच लेंथ। या फिर दो जो कंटिन्यूअस थ्रेड्स है उनके बीच का सेपरेशन क्या बन जाएगा, पिच लेंथ बन जाएगा। तो एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, यहां पे क्या होगा, हमने कहा कि जो घूमने वाला पार्ट है उस पर क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है। जो घूमने वाला पार्ट है उस पे क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है। जैसे देखो ये घूम रहा है ना, ये घूम रहा है, तो यहां पर देखो स्केल बना होता है, यहां पे क्या बना होता है, स्केल बना होता है ऐसे, ये स्केल बना होता है और इसमें बहुत सारे ऐसे डिवीजन बना रखे होते हैं ऐसे। ऐसे बहुत सारे डिवीजन बना रखे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास रहेंगे मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे बहुत सारे क्या रहेंगे, डिवीजन रहेंगे। क्या रहेंगे, बहुत सारे डिवीजन्स रहेंगे। इस तरीके से सर्कुलर स्केल रहेगा। तो हमने कहा पिच लेंथ क्या होती है ये समझ में आया, सर्कुलर स्केल क्या होता है ये समझ में आया। अब सबसे पहला काम होता है, कहीं भी जो भी अपन इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वर्नियर की बात करें चाहे अपन स्क्रू गेज की बात करें, उसमें सबसे पहला टर्म आता है लिस्ट काउंट। वो कम से कम मिनिमम वैल्यू जितना वो मेजर कर सकता है, वो मिनिमम वैल्यू जितना वो मेजर कर सकता है। तो देखो इसको ऐसे समझो कि जब हम क्या करते हैं, देखो इसके ऊपर ये जो अपना, इसको चलो थोड़ा डायग्राम आपको एक क्लियरिटी के साथ और दिखाते हैं। जैसे देखो ऐसे समझो इसको कि ये आपका स्क्रू गेज है। अब इस स्क्रू गेज पे देखो, इसको मैं आपको घुमा के दिखाता हूं, ये ऐसे घूमता है, ऐसे घुमाते हैं इसको, तो ये ऐसे घूमने पर पीछे की ओर जाता है। ऐसे कर इसको घुमाते जाएं तो ये पीछे की ओर जाने लग जाएगा, और इसको ऐसे घुमाते जाएंगे तो ये आगे की ओर जाने लग जाएगा। ये क्या जाने लग जाएगा, आगे की ओर जाने लग जाएगा। इस तरीके से क्या करता है ये स्क्रू गेज काम करता है। हमें अगर मेरे को इस मार्कर का डायमीटर कैलकुलेट करना है तो मैं इसको यहां पे रख देता हूं और फिर इसको यहां पर क्या कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं, और रीडिंग की हेल्प से क्या कर लेता हूं, इसका डायमीटर कैलकुलेट कर लेता हूं। अब इसका लिस्ट काउंट है वो देखो कैसे काम करता है। एक चीज बताओ, यहां पे मैंने कहा कि ये मेरा जो जीरो है मेन स्केल का, शुरुआत में क्या होगा, मेन स्केल का जीरो और इस वर्नियर का जीरो। देखो ये जीरो और ये जीरो, दोनों जीरो कोइंसाइड कर रहे होते हैं। अब इसके ऊपर देखो 50 डिवीजन बना रखे हैं। कितने डिवीजन बना रखे हैं, 50। इसको अगर मैं एक बार घुमाता हूं, क्या करता हूं मैं, इसको एक बार घुमाता हूं तो ये मेरा एक डिवीजन आगे जाता है। जैसे देखो मैंने कहा 40, 45 और ये आ गया 50 से वापस जीरो आ जाएगा। अब जैसे देखो ये देखो यहां पे जब क्या होता है कि ये अपना पूरा एक साइकिल घूम के वापस अपनी इनिशियल रीडिंग पे आ जाता है,
यानी इसको मैंने क्या किया, पूरा एक बार घुमाया। एक बार घुमाने पर मेन स्केल के एक डिवीजन आगे या पीछे जाता है। जब हम क्या करते हैं, सर्कुलर को पूरा एक साइकिल घुमा देते हैं, सर्कुलर स्केल को पूरा एक साइकिल घुमा देते हैं, तो ये मेन स्केल के ऊपर एक डिवीजन आगे या पीछे जाता है। तो ये बताओ, हमने कहा कि अगर सर्कुलर स्केल पे n डिवीजन है, सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, n डिवीजन है, तो ऐसे समझो, मान लो कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, n डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन ए सर्कुलर स्केल। तो बताओ n डिवीजन घूमने के बाद कितना यहां आगे पीछे जाता है, हमने कहा पिच लेंथ के बराबर। n डिवीजन घूमने के बाद, n डिवीजन अगर है तो n डिवीजन घूमने के बाद में ये आगे पीछे कितना जाता है, पिच लेंथ के बराबर। तो एक डिवीजन घूमने के बाद कितना आगे पीछे जाएगा, पिच लेंथ अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहां पर सर्कुलर का एक मिनिमम डिवीजन है, उसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं, तो इसलिए अपन बोलते हैं बेसिकली मिनिमम रीडिंग जिसको हम यहां मेजर कर पाए हैं वो क्या है, वो है सर्कुलर का एक डिवीजन। और सर्कुलर का एक डिवीजन घुमाने से हमने कहा n डिवीजन घुमाने से कितना आगे पीछे गया, p लेंथ, तो एक डिवीजन घुमाने से कितना आगे पीछे जाएगा, तो बन जाएगा p/n। इसी से डिफाइंड होता है इसका लिस्ट काउंट, इसी से डिफाइंड होता है इसका लिस्ट काउंट। तो हम क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट का मतलब सीधा सा आ जाता है यहां पे कि अगर हम लिस्ट काउंट की बात कर रहे हैं, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज के लिस्ट काउंट की बात कर रहे हैं, तो हम सीधा सा ये कहेंगे कि यहां पर तो सिंपल सा तरीका बन गया, जो आपका स्क्रू गेज है, जो आपका स्क्रू गेज है, उस स्क्रू गेज में जो पिच लेंथ है, जो आपकी पिच लेंथ है, उस पिच लेंथ के अंदर नंबर ऑफ डिवीजन, सर्कुलर स्केल के ऊपर जितने डिवीजन्स है उनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो हमने क्या कहा, फाइनल कंक्लूजन क्या मिला कि अगर अपने को क्या करना है, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है स्क्रू गेज का, तो जो भी अपना स्क्रू गेज है, उस स्क्रू गेज की जो पिच लेंथ है, उस स्क्रू गेज की जो पिच लेंथ है, उस पिच लेंथ में आप क्या करो कि जो सर्कुलर स्केल है, उस सर्कुलर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो उससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो यहां पर तो देखो बहुत आसान सा तरीका बन जाता है। जैसे देखो एक एग्जांपल लें, तुमने कहा, मान लो अपन ने ये एग्जांपल लिया, हमने कहा यहां से कि ये अपना एक वर्नियर स्क्रू गेज है, इसमें इन्होंने बोला जो पिच है वो पिच मान लो कितना है, 1 mm, पिच मान लेते हैं कितना है, 1 mm, और 100 डिवीजन है। सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है। तो हम बोलेंगे इसका लिस्ट काउंट क्या बन जाएगा, तुमने कहा पिच अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो 1 mm में क्या करेंगे अपन, 100 का डिवाइड कर देंगे, 1 mm में 100 का डिवाइड कर देंगे तो अपन ने क्या कहा, 1/100 यानी 0.01 mm। तो ये चला जाता आपका 10 माइक्रोमीटर, यानी इसका लिस्ट काउंट माइक्रोमीटर ऑर्डर का होता है। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट माइक्रोमीटर ऑर्डर का होता है, इसीलिए इसका नाम है माइक्रोमीटर भी रखा जाता है। इसका नाम माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो लिस्ट काउंट है वो लिस्ट काउंट किस ऑर्डर का आता है, माइक्रोमीटर ऑर्डर का आता है। और माइक्रोमीटर ऑर्डर का आता है इसीलिए अपन क्या कहते हैं कि जो स्क्रू गेज है इसका नाम क्या होता है, माइक्रोमीटर भी होता है। तो देखो अब आगे बात करते हैं। अब अगर हमें इससे रीडिंग लेनी है, हमें क्या करना है, स्क्रू गेज से रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने का मतलब मेजरमेंट करना है अपने को, वही लेंथ का डायमीटर है जो भी है उनका मेजरमेंट करना है। तो हमने कहा कि जो अपना ये स्क्रू गेज है, ये स्क्रू गेज इस तरीके से रहता है कि अगर कुछ भी यहां पर नहीं रखा हुआ है तो अपन कहते हैं इसको लास्ट में पैक करके रख देते हैं ऐसे। मुझे इसके अंदर कोई सब्सटेंस रखना है तो मैं इसको घुमाता हूं, ऐसे ऐसे घुमा के उसके अंदर वो सब्सटेंस रखता हूं, फिर इसको पैक करके यहां से दबा के अपन इसको फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। तो यहां से मेरे पास दो चीजें आती है, एक रीडिंग आती है यहां से,
ये रीडिंग किसकी मिलती है यहां पे? मेन स्केल रीडिंग, MSR। दो चीज बोलेंगे यहां पे, MSR। MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग। ध्यान रखना, मेन स्केल मतलब आपका जो लीनियर स्केल है, जो आपका लीनियर स्केल है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? MSR, मेन स्केल रीडिंग। तो MSR को यहां हमने क्या कहा है? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कहा है अपने। दूसरा, ये जो सर्कुलर होगा, अब देखो यहां पे जो मेन स्केल है इसके अंदर देखो यहां पर होता है रेफरेंस 0, ये लाइन होती है, ये होती है आपकी रेफरेंस लाइन। ये आपकी क्या होती है? मेन स्केल की रेफरेंस लाइन, इसको बोला जाता है रेफरेंस या रेफरेंस लाइन मेन स्केल की। ठीक है, अब इसको घुमाते हैं तो इसके डिवीजन ऊपर नीचे जाते हैं। तो जब इसको पीछे खिसकाएंगे तो देखो होगा क्या कि पहले 0 था, फिर 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, ऐसे डिवीजन चले गए। तो जब आपने इसको रखा तो यहां पर इस सर्कुलर स्केल का कोई एक डिवीजन होगा, सर्कुलर स्केल का कोई एक डिवीजन होगा जो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा, रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा। उसको बोलेंगे हम क्या? सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्या बोलेंगे इसको? सर्कुलर स्केल रीडिंग। दूसरा टर्म रहेगा अपने पास CSR। CSR का मतलब है सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल का डिवीजन जो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। सर्कुलर स्केल का डिवीजन, जो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड करता है, तो अपन बोलेंगे CSR का मतलब क्या है? सर्कुलर स्केल रीडिंग का मतलब है सर्कुलर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल के रेफरेंस के साथ क्या करता है? कोइंसाइड करता है। ये दोनों चीजें आपने देख ली। अब हमने कहा मेन स्केल की रीडिंग देखना, तो मेन स्केल की रीडिंग तो सीधा सही ही है। आपको क्या कर रखा होगा? या तो पिच लेंथ दे रखी होगी, तो एक बार घुमाने पर जितना आगे जाता है वो यहां थ्रेड बना रखी होती है। ठीक है, तो पिच लेंथ दे रखी है, तो आप देख ले तो कितने डिवीजन गए? तो आपने कहा यहां से 1 2 3 4 डिवीजन गए। तो हम कहेंगे यहां पर कि पिच लेंथ आपकी अगर 1 mm है तो मेन स्केल की रीडिंग कितना आ जाएगी? 4 डिवीजन चले गए तो 4 mm आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 4 mm। तो मेन स्केल को रीड करने का तो तरीका तो वही है, आपके पास एक बार घुमाने पर आगे पीछे जाने की लेंथ दे रखी होती है, पिच लेंथ दे रखी होती है। फिर आप क्या करते हो कि यहां से काउंट कर लेते हो कि कितने डिवीजन है, वो इसके पहले एग्जैक्टली मेजर हो रहे हैं, उससे आपकी मेन स्केल रीडिंग आ जाती है। ठीक है, तो अब यहां से हम कहते हैं कि जो रीडिंग मिलती है, जो रीडिंग होती है अपने पास, उस रीडिंग को लिखने का तरीका क्या है? MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। सेम तरीका वैसा का वैसा ही होता है जैसा किसके अंदर होता है? वर्नियर कैलिपर के अंदर होता है। सिमिलरिटी है, सेम उसी तरीके से लिखते हैं, बस रीडिंग लेने का तरीका क्या अलग है। तो हम कहेंगे रीडिंग जब भी लिखेंगे, अब हम जब भी क्या करेंगे, इस स्क्रू गेज से रीडिंग लिखेंगे, तो स्क्रू गेज से रीडिंग का मतलब आप मेन स्केल की रीडिंग लिखो प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग लिखो। सर्कुलर स्केल की रीडिंग का मतलब है सर्कुलर का वो डिवीजन जो मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के साथ क्या हुआ है? मैच हुआ है, वो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी और उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इस स्क्रू गेज से रीडिंग आ जाएगी कि इससे अपने को रीडिंग क्या मिली है। तो तरीका सेम वैसा का वैसा ही है। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं, जैसे देखो यही क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हें बोला गया, तुम्हें दे रखा है एक डायग्राम दे रखा है और ये बोला गया कि जो मेन स्केल है इसके
उस मेन स्केल पे कितने डिवीजन है? 50 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 50 डिवीजन है। और आपकी जो पिच है, देख है, वो पिच दे रखी है तुम्हें यहां पे P = 0.5 mm। जो पिच है वो दे रखी है 0.5 mm, ये आपको दे रखी है, ऐसा दे रखा है। तुम्हें बोला गया आप तो ये बताओ इसकी रीडिंग क्या आएगी। जो आपने यहां पे रखा हुआ है उसके बेसिस पे इसकी रीडिंग बतानी है कि रीडिंग क्या आएगी। तो मैंने क्या कहा कि रीडिंग लिखने का सीधा सा तरीका है रीडिंग R = MSR प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट। ये तरीका होता है अपना। सबसे पहले आते हैं मेन स्केल पे। तो देखो सबसे पहले हम मेन स्केल रीडिंग लिखते हैं MSR, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल के लिए क्या बोलेंगे? देखो यहां पे 0 है, 1 डिवीजन गया, 2 गए, 3 गए, 4 गए, यानी कि जहां पर ये आ रहा है ना, इसका हमने कहा यहां से इस घूमने वाले का ये जो आ रहा है, इसके पहले वहां टोटल कितने डिवीजन चले गए? 4 डिवीजन जा चुके हैं। तुमने कहा मेन स्केल की रीडिंग 4 डिवीजन है, 4 डिवीजन है, और 1 डिवीजन पिच लेंथ के बराबर होता है। और पिच लेंथ कितना दे रखी है तुम्हें? 0.5 mm। तो क्या बोलोगे आप? यहां से ये बनेगा 0.5 mm। तो मैंने कहा यहां से मेन स्केल रीडिंग है, ये आपके पास आई है कितना? 2 mm। तुमने कहा मेन स्केल रीडिंग अपने पास आ गई 2 mm। अब उसके बाद में मेन स्केल के आने के बाद अब अपने पास आता है ये वाला पार्ट। चलो बताओ CSR को कैलकुलेट करें। CSR यहां से दिख रहा है कि कौन सा डिवीजन रेफरेंस के साथ कोइंसाइड हो रहा है? 25। कौन सा डिवीजन है? 25। तो ये CSR आ गया। और लिस्ट काउंट के लिए अपन ने सीधा कहा था लिस्ट काउंट होता है पिच लेंथ अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ए सर्कुलर स्केल। तुमने कहा बताओ पिच लेंथ तुम्हें कितना दी है? 0.5 mm डिवाइडेड बाय कितने डिवीजन है? 50 डिवीजन है। तो इसको सोल्व करेंगे, तुमने कहा ये पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/100 mm। ये आपके पास सारे के सारे डाटा आ गए। आप देखो रीडिंग लिखते हैं। रीडिंग लिखेंगे तो R बना रीडिंग = MSR कितना? 2 mm प्लस CSR कितना? 25 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट कितना? 1/100 mm। तो बताओ डिवाइड करोगे 0.025 mm में ही है, तो किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास यहां से रीडिंग बनी है ये कितना? ये बनी है 2.25 mm। इस तरीके से हमने कहा ये जो अपना माइक्रोमीटर है या स्क्रू गेज है, इसकी रीडिंग अपने को मिली है कितना? 2.25 mm। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है तो उसका डायग्राम देख के आप ये बता सकते हो कि उससे रीडिंग क्या आएगी, उससे रीडिंग क्या आएगी। अब देखो इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन जीरो एरर के बारे में। हमने रीडिंग के बारे में बात की। अब देखो जैसे अपना वर्नियर कैलिपर है तो अपन बोलते हैं वर्नियर कैलिपर में जीरो का जीरो से ना कॉन्साइड होने पर, जीरो का जीरो से ना कॉन्साइड होने पर उसके अंदर जीरो एरर आ जाता है। सेम वैसे ही यहां पर भी अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मैन के रेफरेंस लाइन के जीरो के साथ अगर मैच नहीं कर रहा है तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि स्क्रू गेज के अंदर भी क्या है? जीरो एरर है। तो जीरो एरर में पहला अपना क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सा है? पॉजिटिव जीरो एरर। तो देखो अपन यहां से क्या बोलेंगे कि, तो देखो यहां से हम कहेंगे कि अगर मान लो अपना ये जो सर्कुलर स्केल है, ये अपना कौन सा है? सर्कुलर स्केल, और ये मेन जो स्केल है उसका रेफरेंस पॉइंट है। ये अपना क्या है? मेन स्केल है, उसकी रेफरेंस लाइन है। तो अगर अपन ये कहें कि यहां पर अपना जो सर्कुलर का जीरो है, देखो ये हो गया अपना सर्कुलर का जीरो,
ये क्या है अपना सर्कुलर का जीरो है यहां पे। तो अगर ये सर्कुलर का जीरो, ये सर्कुलर स्केल का जीरो, मेन स्केल का जो जीरो है, मेन स्केल का जीरो आपको यहां दिख रहा है, सर्कुलर का जो जीरो है, देखो दोबारा बनाते हैं, ये हमने कहा यहां पे है मेन स्केल का जीरो और ये है सर्कुलर का जीरो। अगर सर्कुलर का जीरो मेन स्केल के रेफरेंस वाले जीरो से नीचे है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द जीरो ऑफ मेन स्केल, सर्कुलर का जीरो मेन स्केल के नीचे है, क्या ध्यान रखोगे, सर्कुलर का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के रेफरेंस के बिलो है, रेफरेंस के बिलो है, तो कौन सी एरर है, पॉजिटिव एरर है। कौन सी है, पॉजिटिव। क्या ध्यान रखेंगे कि अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल का जो रेफरेंस है उससे नीचे है, उसकी क्या है, नीचे, उसके रेफरेंस के नीचे है, तो हम क्या कहेंगे, कौन सी एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। तो हम बोलेंगे यहां से कि कौन सी एरर होगी, बेसिकली पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर है तो पॉजिटिव जीरो एरर लिखेंगे कैसे, तो हम कहेंगे कि यहां से पॉजिटिव जीरो एरर है, तो हम बोलेंगे जीरो एरर लिखने का तरीका यही है कि ये इसके नीचे आ रहा है, तो अब सर्कुलर का कौन सा डिवीजन जीरो के साथ मैच कर रहा है, सर्कुलर का कौन सा डिवीजन, जैसे यहां फिफ्थ डिवीजन मैच कर रहा है, तो हमने कहा अगर सर्कुलर का कौन सा डिवीजन मेन के साथ मैच कर रहा है उसको हम बोल देंगे सीएसआर, सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्या बोल देंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग, और साथ में क्या कर देना है, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम बोलेंगे अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो तरीका सेम पहले वाले जैसा ही है, जैसा वर्नियर में था, वहां पर भी क्या था कि हम क्या करते थे, VSR मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, यहां पर भी सेम ऐसा ही है, बस पहली चीज ध्यान रखनी है, अगर रेफरेंस से जीरो हमारा नीचे है, पॉजिटिव जीरो एरर है, और जीरो एरर किसके साथ लिखेंगे, विथ साइन। ध्यान रखना, जीरो एरर को लिखना क्या, विथ साइन लिखना है, विथ साइन लिखना है। और क्या करना है, जो सर्कुलर का डिवीजन मेन के जीरो के साथ कोइंसाइड कर जाए वही क्या बन जाएगी, सर्कुलर की रीडिंग बन जाएगी, और उसको लिस्ट काउंट से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास कौन सी एरर आ जाएगी, पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगी। उसके बाद देखो क्या है कि अगर ये हमारा मेन स्केल रहा, ये हमारा क्या रहा, मेन स्केल रहा, यहां पे इस मेन का ये रेफरेंस लाइन है, ये मेन की क्या है, रेफरेंस लाइन, और ये यहां पे क्या है आपका सर्कुलर का जीरो, ये यहां पे क्या आ गया, सर्कुलर का जीरो। तो सर्कुलर स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो रेफरेंस के ऊपर है, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के रेफरेंस के ऊपर है, तो हम बोलेंगे कौन सी जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है। क्या याद रखोगे, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के रेफरेंस जीरो के अबोव है, के जीरो के अबोव है, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो रेफरेंस के ऊपर है, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे कि आपकी जो एरर है वो एरर कौन सी होगी, नेगेटिव जीरो एरर होगी। कौन सी होगी, नेगेटिव जीरो एरर होगी। तो हम कहेंगे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव जीरो होती है, रेफरेंस के नीचे आता है,
मेन स्केल के रेफरेंस के नीचे सर्कुलर का 0 मिलता है तो पॉजिटिव, और मेन स्केल के रेफरेंस के ऊपर मिलता है तो नेगेटिव 0 एरर है। अब नेगेटिव 0 एरर को लिखेंगे कैसे, तो हमने कहा यहां से नेगेटिव 0 एरर लिखनी है तो आपको क्या करना है, टोटल वर्नियर स्केल के डिवीजन है, जैसे यहां पर 100 डिवीजन है तो आप देखो कि देखो यहां पर होगा क्या, आपका ये 0 पे आगे चला जाएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको दिखाते हैं यहां पे है क्या। जैसे देखो नेगेटिव 0 एरर को मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे है क्या, देखो यहां पर ये जो स्क्रू गेज है, इस स्क्रू गेज को मैं 0 को 0 से कोइंसाइड करवाने की कोशिश करता हूं, तो 0 को 0 से कोइंसाइड करवाने की यहां कोशिश करेंगे, तो मैंने कहा इसको आगे ले जाता हूं मैं, तो आगे ले जाने पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जितना ये लास्ट तक जा रहा है ना, वो लास्ट तक जा रहा है, उस सिचुएशन में ये जो 0 है मेन स्केल का, ये जो मेन स्केल का 0 है, ये मेरे रेफरेंस लाइन से कहां है, ऊपर है, ये मेरे रेफरेंस लाइन से कहां है, ऊपर है। तो अब देखो यहां पे अगर मैं कहूं कि ये मेरी रेफरेंस लाइन है, यहां पे ये मेरी क्या है, यहां पे रेफरेंस लाइन है, मैंने कहा यहां पे देखो ये आपकी रेफरेंस लाइन है और ये 0 आपका यहां पे है, ये 0 आपका यहां पे है, तो मेरे कितने डिवीजन चले गए, देखो 1 2 3 4 5 6 डिवीजन ऊपर चले गए हैं। टोटल यहां पर मैं कोइंसाइडिंग नंबर देता हूं तो मेरा ये बनता है 44, 45 के जस्ट नीचे कौन सा है, 44th डिवीजन है, 44th डिवीजन है, वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो देखो दो तरीके होते हैं, या तो ये काउंट कर लो कि ऊपर कितने चले गए हैं, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, या देखो क्या होगा कि आपके पास टोटल कितने डिवीजन है, 50, इसमें से जो कोइंसाइड कर रहा है, जो कोइंसाइड कर रहा है वो कौन सा है, 44, उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, लिस्ट काउंट से। तो यहां से नॉर्मल जो अपना तरीका अपन ध्यान रखते हैं, देखो होता क्या है, तो हम कहते हैं यहां पर अपने को बेसिकली जो तरीका ध्यान रखना है, तो हम कहते हैं नेगेटिव 0 एरर के अंदर या तो ये देख लो कि ऊपर कितने चले गए हैं, या ये देख लो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो जो ज्यादातर अपन इसी हिसाब से चलते हैं, तो हमने कहा टोटल CSD, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन माइनस सर्कुलर स्केल रीडिंग, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल पे टोटल कितने डिवीजन है, उसमें से सर्कुलर स्केल की रीडिंग को माइनस कर दो और साथ में क्या कर दो, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, साथ में क्या कर दो, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको क्या मिल जाएगी, 0 एरर मिल जाएगी, ये आपको क्या मिल जाएगी, 0 एरर। जैसे देखो यहां पे ऊपर 3 डिवीजन चले गए थे, तो मैंने कहा 3 चले गए हैं, तो या तो क्या कर दो, माइनस लगा के, नेगेटिव है तो माइनस लगा के 0 पॉइंट आपका जो 3 डिवीजन है उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपका जो कोइंसाइडिंग फैक्टर है यहां पर वो कौन सा है, 97 है, टोटल डिवीजन कितना है, 100 है, तो 100 माइनस 97 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव एरर को लिख सकते हैं। दोबारा रिकॉल करवा देता हूं कि अगर सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस से नीचे है, पॉजिटिव 0 एरर, कुछ नहीं करना, जो कोइंसाइड कर रहा है उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा, सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस के ऊपर है तो कौन सी होगी, नेगेटिव 0 एरर, कौन सी होगी, नेगेटिव 0 एरर, और नेगेटिव है क्या रखना आपको, विथ साइन, नेगेटिव है तो माइनस के साथ, पॉजिटिव है तो प्लस के साथ। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर टोटल जो सर्कुलर स्केल के डिवीजन है उसमें से क्या करना आपको, जो कोइंसाइड कर रहा है, जो कोइंसाइड कर रहा है उसको माइनस करके क्या करना आपको, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्या बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की, या एक पॉइंट और लिख लेते हैं। देखो क्या कि आपने पॉजिटिव 0 एरर लिख ली, नेगेटिव 0 एरर लिख ली, अब आप रीडिंग लिखोगे करेक्ट रीडिंग, तो करेक्ट रीडिंग लिखने का बच्चों तरीका वही है, सीधा सा क्या, करेक्ट रीडिंग लिखने का तरीका आपके पास क्या है, वही कि करेक्ट जो रीडिंग होगी आपकी, करेक्ट रीडिंग होगी, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू जो भी रीडिंग आ रही है उसमें से 0 एरर को माइनस कर दो।
उसमें से क्या करो, जीरो एरर को माइनस कर दो। बस ये ध्यान रखना है, जीरो एरर को विथ साइन रखना है। क्या ध्यान रखना है, जीरो एरर को विथ साइन रखना है, ताकि पॉजिटिव जीरो एरर है तो प्लस के साथ, नेगेटिव जीरो एरर है तो माइनस के साथ। तो पॉजिटिव जीरो एरर होगी वो माइनस हो जाएगी, और नेगेटिव जीरो एरर हो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगी। तो ये तरीका हो गया अपना करेक्ट रीडिंग लिखने का। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन देखो क्या है। यहां पे आपको क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में पढ़ोगे तो क्या बोला, देखो, ए स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट, ए स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm, लिस्ट काउंट दे रखा है, एंड देयर आर 50 डिविजन्स, देयर आर 50 डिविजन्स इन इट सर्कुलर स्केल। इसके सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है। द पिच ऑफ द स्क्रू गेजेस, स्क्रू गेज की जो पिच है वो क्या होगी वो बतानी है। तो बच्चों देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है अपने नीट के अंदर। ये इन्होंने बोला है लिस्ट काउंट आपके पास है, तो हम क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट जो अपना होता है, अपना जो लिस्ट काउंट होता है, इसको अपन क्या लिखते हैं, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच लेंथ अपॉन टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब ये बताओ, यहां पर पिच पूछी है, तो पिच बन जाएगी आपकी यहां से क्या, लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल के डिविजन्स है। तो आपने कहा यहां से P इज इक्वल टू, देखो लिस्ट काउंट कितना है, 0.0 यहां से 0.1 mm मल्टीप्लाई बाई कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है। तो आपके पास ये बना पिच P इज इक्वल टू 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 0.5 mm। अब ऑप्शन देखेंगे, mm में ही है सारे, तो 0.5 mm कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हमने कहा था लिस्ट काउंट जो होता है अपना, वो तो यहां सीधा सा तरीका होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच लेंथ, मतलब एक बार घुमाने पर कितना आगे पीछे जाता है। उस लेंथ में, पिच लेंथ में आप क्या करो, सर्कुलर स्केल के जो डिविजन्स है उनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी अपने नीट PYQ का ही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ो देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है यहां पे क्या, ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स, एक स्क्रू गेज है, ये फॉलोइंग रीडिंग्स देता है, व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर, मैन स्केल की रीडिंग ये दे रखी है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग ये दे रखी है। उसके बाद क्या बोला है, गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल करेस्पॉन्डिंग टू 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ वायर फ्रॉम अबव डाटा। मतलब आपको रीडिंग बतानी है, सीधी सी बात है। हमारा तरीका सीधा सा है कि जब भी हम रीडिंग की बात करेंगे, रीडिंग इज इक्वल टू सबसे पहले MSR मेन स्केल रीडिंग, फिर उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग, और साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं लिस्ट काउंट को। तो अब देखो यहां से अपने पास जो रीडिंग आई है उसमें देखो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो तो 0 mm ही दे रखी है, चलो अच्छी बात है, ये हो गया। उसके बाद सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितने डिवीजन है, 52 डिविजन्स है, तो हमने कहा 52 डिविजन्स मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है अपना यहाँ पे, तो अपन कहते हैं लिस्ट काउंट होता है, आप क्या करो कि पिच लेंथ देखो 1 mm के करस्पॉन्डिंग कितने डिवीजन है, 100, तो हमने कहा ये 1 mm डिवाइडेड बाय
100। तो इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास रीडिंग आ गई है, यहां से ये रीडिंग बनी है। तो देखो 0.52 mm। तो आपने कहा ये बना है 0.52 mm। ये आपके पास क्या गई है, रीडिंग बन गई है। किसकी रीडिंग बन गई है, इस गिवन मेजरमेंट के लिए। तो हमने कहा 0.52 mm, ठीक है। तो 0.52 mm अपना है। तो देखो ये तो सेंटीमीटर में गलत हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपन क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने कहा इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 0.52 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.052 सेंटीमीटर। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है 4 करेक्ट हो जाएगा। तो देखो एक सिंपल सा ही सवाल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो नीट का ही क्वेश्चन, अपने नेट PYQ का क्वेश्चन है 2018 का। पढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा है। इन्होंने बोला है यहां पे क्या, ए स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ, ए स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गेज। एक स्क्रू गेज है, लिस्ट काउंट दे दिया 0.01 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट यहां पे क्या दे दिया, 0.01 सेंटीमीटर, ये मिला। फिर देखो मैन स्केल रीडिंग इज 5 mm। मैन स्केल की रीडिंग क्या है, 5 mm एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस। यानी रेफरेंस है उसके साथ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 25 डिवीजन। उसके बाद इन्होंने बोला रेफरेंस लेवल, इफ स्क्रू गेज हैज 0 एरर ऑफ नेगेटिव दिस वन द करेक्ट डायमीटर ऑफ। तो पहले डायमीटर लिख लेते हैं, करेक्ट डायमीटर लिख लेते हैं। चलो सीधा सा, हमने कहा यहां से यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो अपन कहते हैं यहां से क्या कि देखो अपने को करेक्ट रीडिंग चाहिए, करेक्ट रीडिंग चाहिए। तो अपन ने कहा रीडिंग माइनस 0 एरर, ये लिखोगे। चलो रीडिंग लिखने का तरीका वही, करेक्ट रीडिंग। रीडिंग लिखेंगे क्या, सबसे पहले मैन स्केल रीडिंग। मैन स्केल रीडिंग में देखो इन्होंने बोला मैन स्केल रीड करता है 5 mm। कितना रीड करता है, 5 mm। तो हमने कहा ये हो गया आपका 5 mm प्लस मैन स्केल रीडिंग होगी। उसके बाद क्या लगाएंगे यहां से, सर्कुलर स्केल रीडिंग। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 25 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट ऑलरेडी दे रखा है, देखो वहां mm में चल रहा है, यहां सेंटीमीटर में चल रहा है। तो लास्ट में जाके अपने को कंबाइन करना पड़ेगा ये। तुमने कहा यहां से देखो ये आपका 0.001 सेंटीमीटर माइनस 0 एरर इन्होंने दे रखी है, माइनस का 0.004 सेंटीमीटर। तो माइनस ऑफ 0.004 सेंटीमीटर। अब देखो करेक्ट रीडिंग। अब यहां से एक चीज देखो, mm को एक काम करते हैं सेंटीमीटर में ले जाते हैं, क्योंकि अपने सारे के सारे ऑप्शन किस में है, सेंटीमीटर में। तो क्या बोलोगे, 10 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ गया 0.5 सेंटीमीटर प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ गया 0.025 सेंटीमीटर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 0.004 सेंटीमीटर। अब देखो ऐड करोगे तो 0.525 प्लस 0.004 तो ये अपने पास आ गया 0.529 बन गया। इसको सोल्व करने पे तो हमने कहा यहां से जो डायमीटर है वो डायमीटर आ गया 0.529 सेंटीमीटर।
तो ये बना अपना आंसर। तो ये आपके पास अपना कौन सा हो गया, ऑप्शन है डी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने कहा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है देखो जेई मेंस का। किसका क्वेश्चन है, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। अब देखो जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, पढ़ोगे देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है बाकियों से, नीट वालों से, पर देखो क्वेश्चन में फंडामेंटल वही चीज है, अप्लाई करके ये भी उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या बोला है, देयर आर, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है क्या, तो देखो अपन क्या लिखेंगे, यहां से हमें दे रखा है क्या, देयर आर 100 डिविजन्स। कितने डिविजन्स है, 100 डिविजन्स है। देयर आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm। पिच 1 mm है और डिविजन्स 100 दे रखे हैं। तो यहां से जो चीजें मिल रही है सबसे पहले लिखते जाते हैं। लिस्ट काउंट आपका बन गया पिच 1 mm डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास 1/100 mm आ गया लिस्ट काउंट। उसके बाद इन्होंने बोला क्या, विथ नो मेजरिंग क्वांटिटी इन बिटवीन जा, यानी दोनों जा के बीच में कोई मेजरिंग क्वांटिटी नहीं रखते हैं। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। 5 डिवीजन बिलो, रेफरेंस लाइन की बिलो है मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। मतलब क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है। तो हमने कहा यहां पर कौन सी एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है द डायामीटर ऑफ वायर, डायामीटर ऑफ वायर इज देन मेजर्ड यूजिंग दिस स्क्रू गेज। इट इज फाउंड दैट 4 लीनियर स्केल डिवीजन, यानी कि मेन स्केल के कितने डिवीजन, 4 डिवीजन आर क्लियरली विजिबल, यानी मेन स्केल के 4 डिवीजन है वो क्लियरली विजिबल है, वाइल 60 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विथ रेफरेंस लाइन द डायमीटर ऑफ वायर इज। डायमीटर इन्होंने बोला है कि आप डायमीटर कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो हमने कहा ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने कहा यहां से डायमीटर कैलकुलेट करेंगे तो वही देखो सीधा सा तरीका अपनी रीडिंग लिखने का तरीका। सबसे पहला अपना क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग, फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट और माइनस से जीरो एरर। जीरो एरर है तो लिख दो, नहीं है तो छोड़ दो। चलो देखो सोल्व करें इसको। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल के कितने डिवीजन थे, 4 डिवीजन, ये डिवीजन है। और पिच मतलब 1 डिवीजन के बराबर, तो बताओ 1 डिवीजन कितने का, 1 mm का। 4 डिवीजन है तो हमने कहा मेन स्केल रीडिंग होगी आपकी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 mm प्लस सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट कितना आपका 1/100 mm। ये हमने यहां से लिस्ट काउंट उठा लिया। उसके बाद देखो माइनस जीरो एरर, जीरो एरर देखो यहां पे पॉजिटिव जीरो एरर है तो हमने कहा प्लस के साथ लिखेंगे कितना, लिस्ट काउंट कितना था अपना 1/100 mm मल्टीप्लाई कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हुआ था, तो हमने कहा 5th डिवीजन था जीरो रेफरेंस के बिलो। तो हमने कहा यहां से 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस, तो हमने कहा यहां से 5वां डिवीजन है वो कोइंसाइड हो रहा है। क्या बोला है देखो, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन, यानी सर्कुलर का जीरो रेफरेंस के 5 डिवीजन नीचे है, तुमने कहा नीचे है जीरो इसका सर्कुलर का, पॉजिटिव जीरो एरर है, तो अपना हो जाएगा लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितना है 5। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आपके पास सोल्व करने पर क्या बना है, ये तो हो गया आपका 4 mm प्लस ये आ जाएगा आपका 0.60 mm, ये आपका आ गया यहां से माइनस 0.05 mm। अब देखो सारे के सारे ऑप्शन mm में ही हैं तो mm में रहने देंगे।
ये आपका 0.60 से 0.05 जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 0.55, तो बना आपका 4.55 mm। तो हमने कहा आंसर आ गया 4.55 mm। तो ये अपना आंसर बन गया है इस तरीके से। तो हम कह देंगे यहां पे इस तरीके से कि ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बना है 4.55 mm, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन है सी, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से देखो जो स्क्रू गेज है, उस स्क्रू गेज से हम इजीली क्या कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, जीरो एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।